इतना खौफजदा और खालिद कासमी साहब के उस बयान की शदीद अल्फाज में बंदूक लागन वाली उनके पास और गुंडे हमें मशहूरा रिवाले खरीद के अपना शौक पूरा कर लिया। शहर के वास्ते क्या किया? ये बोले जुम्मा को सब जलसे में आना, मुसल्ले पे बैठ के बोल रहे, बोले नानी का दूध याद दिला, जिसे चाहेगा उसको वोट देगा, कोई वोट किसी की जागीर नहीं है। आप ये बात याद रखना। हिंदुस्तानी आईन ने हमें हक दिया है कि जब वोट देने के लिए हम जाएंगे तो वहां हम पनाह रहेंगे, हमारा खुदा रहेगा और वहां पर हम वोट के नाम पर शहादत देंगे कि अल्लाह ये कायद है जो मुखलिसाना तौर पे काम कर सकता है। आप चुन के आए और उसके बाद लॉकडाउन ने आपकी कलई खोल दी। लॉकडाउन में सूरज तुलू हुआ तो हमारे एमएलए साहब मोम के सिपाही साबित हुए, घुल गए, वहीं पर खत्म हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। लॉकडाउन में क्वारंटाइन हो गए। हजारों बातें, लाखों बातें, सैकड़ों मिसालें ऐसी बन गई कि कोई भी इंसान वक्त पड़ने पर तोता भी तो देर से आंखें फेरता है। हमारे लीडर ने उससे भी कम वक्त में शहर की तरफ से आंखें फेरी, शहर को गुनहगार बनाने के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जातियात पर बात कर रहे हैं मस्जिद के मिंबर से, कुरान पाक के सामने जामे मस्जिद के मसल्ले पर बैठकर जातियात पर बात कर रहे हैं। ये बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ये कुरान की तौहीन नहीं है? क्या ये जामे मस्जिद की तौहीन नहीं है? क्या ये जामे मस्जिद के मसल्ले की तौहीन नहीं है? हर इंसान का अलग अलग खाना होता है काम करने का। मैं भी जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का नायब सदर हूं, मगर जब मैं जमीयत के प्लेटफॉर्म पर होता हूं, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे सियासत नहीं की। कभी मैंने अपना सियासी नजरिया जमीयत के प्लेटफॉर्म से किसी अपने बाजू में बैठे हुए साथी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की। जमीयत के दफ्तर में कोई भी सियासी लीडर आता है तो बहैसियत नायब सदर मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। मैंने कभी वहां पर अपनी सियासी दुकान और सियासत चमकाने की कोशिश नहीं की। अभी पिछले दिनों सुलेमानी चौक में, सुलेमानी मस्जिद में वक्फ के ताल्लुक से एहतजाज चल रहा था, मेरे हाथ में माइक था, सोलार के बारे में किसी ने सवाल किया तो मैंने माजरत कर ली और जवाब नहीं दिया। मैं दे सकता था जवाब। यह मंच दूसरा है, यह प्लेटफॉर्म दूसरा है। मेरी अखलाकी अक़दार ये कहती हैं कि मैं अपनी हर चीज को अलग अलग रखूं। इमाम की जगह पर इमाम रहो, आलिम की जगह पर आलिम रहो, मुफ्ती की जगह पर मुफ्ती रहो, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, और सियासी लीडर की जगह सियासी लीडर रहो। हर चीज को भालमेल करने की जरूरत नहीं है, इसकी इजाजत शरीयत भी नहीं देती। वहां से कह रहे बोले जुम्मा को सब जलसे में आना, मुसल्ले पे बैठ के बोल रहे, बोले नानी का दूध याद दिला, मुसल्ले पे बैठ के बोल। अरे मैं क्या बोलूं अभी इसके बारे में। मौलाना महमूद बदनी पर तनकीद किया। जमीयत के यूनिट है जो पूरे मुल्क के अंदर 80% यूनिटों के सदर मौलाना महमूद मदनी है, पूरे मुल्क के सदर जमीयत उलमा हिंद, और उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। एक तरफ जमीयत में और जामे मस्जिद में और दूसरी तरफ जमीयत की हिमायत में और जमीयत की अफादियत में जलसा ले रहे हैं। इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि करना क्या चाहते हैं मोहतरम। इतना खौफ है, इतना डर है। हमारे लीडर को देखो, अपने बलबूते पर आपकी मोहब्बत में कसौटी पर आया और यहाँ पर अंसार जमात खाने का ग्राउंड भर दिया। आप भी आओ मैदान में, मर्द की जैसे आओ और मर्द की जैसे सियासत करो। ये क्या जमीयत की आड़ में छुपकर लोगों का मजहबी इस्तेसाल कर रहे हैं और हम मर्द की जैसे सियासत करने की। ये मेरे लीडर ने कसौटी पे उतरा, अंसार जमात खाने में पैगाम दिया नौजवानों को कि आओ। ये अंसार जमात खाने का ग्राउंड भर गया। आपको जरूरत क्यों पड़ रही, इतना खौफ क्यों है? खालिद हाजी एक आम इंसान है यार, सादा बंदा है, वो एक आम इंसान है। वो बेचारा कभी किसी को कोई चीज ऐसी टेढ़ी बेढ़ी करता नहीं ना, बोल उसके पीछे पड़ो। कमाल, इतना डर रहे उससे, इतना खौफजदा हो रहे खालिद हाजी से।
अरे भाई इतने खौफजदा मत बनो, आप 5 साल थे ना, एमएलए हो ना, और आपने काम किया ना, आओ ना मैदान में आओ, काम की बुनियाद पे बात करो, तामीर की बुनियाद पे बात करो ना, मर्द की जगह सियासत करो ना। जमीयत उलमा की आड़ में छुपकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हो। तंजीम आइम्मा और हुफ्फाज ने खत लिखा है, खत आसिफ साहब ने खत लिखा था, जवाब आया है कि बेशक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जामा मस्जिद के मसल्ले पर बैठकर जामा मस्जिद के मिंबर से जो कुछ कहा है, बिल्कुल वो एक आलिमाना शान के खिलाफ है, आलिमाना विकार के खिलाफ है। ये फैसला शहर को उन्होंने दिया, शहर के आइम्मा ने यह फैसला दिया है कि हमारे लीडर की सच्चाई है तो मस्जिद में बैठ के तंबीह दी जा रही है, मस्जिद में बैठ के रुसवा हो रहे हो, और हमारे लीडर को मस्जिद में बुलाकर इस्तेकबाल किया जा रहा है। आ जाओ मैदान में। मेरे गले चक्कू है, कमाल है यार। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा शौक असलहा है तो बराबर अपने वास्ते रिवाल्वर के लिए अरीजा किया और उसके बाद सब कुछ इंस्ट्रक्शन करवाया, रिवाल्वर खरीद के अपना शौक पूरा कर लिया। शहर के वास्ते क्या किया ये तो बताओ। कौन तुमको गर्दन काटने आ रहा था? तुम्हारे ऊपर कितना कातलाना हमला हुआ? क्या जरूरत थी तुम्हें असलहे की? गुंडे हम हैं, गुंडे हम हैं ये बोलते हैं वो, और असला इनके पास, बंदूक लासन वाली उनके पास, और गुंडे हमें मशहूर कर रहे हैं। अरे हमारा लीडर तो हुआ है जिसने किसी को धक्का नहीं मारा, किसी को तमाचा नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, वो हमारा लीडर है। और आपने हमारे आमिर मलिक को गाली दी है, उसका ऑडियो मौजूद है। हमारे लीडर का ऑडियो मौजूद नहीं है, गाली देने का, धमकी देने का ऑडियो नहीं है हमारे लीडर का। तो गुंडा कौन है ये शहर तय करेगा, शहर फैसला करेगा कि गुंडा कौन है। जमशीद को भी धमकी दिए, कुरान की तौहीन, मस्जिद की तौहीन, ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तो इतने डरे हुए दोस्तों कि मैं समझता 90-94 सीट है कारपोरेशन में, 200 सीट का टिकट बांट दी, 200 टिकट फाइनल हो गया। हमारा सभी को अक्सर बोलता है, बोले एक पेंसिल दूर रखो, बोले उनके पास एक पेंसिल है दूर रखो, रखो का मालूम नहीं है, इधर एक फाइनल करो दिन उधर एक मिटाओ दिन, एक पेंसिल दूर रखो। और 200 टिकट बढ़ गया और पैसा भी एडवांस हो, क्या बोलते उसको, हाँ बोले टोकन, हाँ टोकन, बोले टोकन दे दे फिर बाद में देखेंगे, कोई बोलना मत करो पक्का। इतना टोकन ले लिया है, इतना टोकन ले लिया है कि अभी टोकन में 200 लोग हो गए। और शहर के वो लोग जो उनकी ओर से चुन के आना चाहते उनको पता नहीं है कुछ। तो मौलाना महमूद मदनी साहब पर जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इल्जामात लगाए हैं, बुहतान बांधा है, मैं जमीयत का मशवरा नहीं है इसलिए वहां खामोश था, मगर यहां मैं आजाद हूं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के उस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और एक आलिम दीन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने पर उनको मजम्मत का निशाना बनाते हुए इसकी मैं अपील करता हूं और उनको चैलेंज करता हूं कि आपको माफी मांगना है। आप माफी मांगो मौलाना महमूद मदनी के बयान के बारे में। हमारे लिए हमारे उलमा सब कुछ है, हमारे लिए हमारे कायद सब कुछ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ किया जमीयत के काज से, जमीयत के प्लेटफॉर्म से, आप उनके पांव के नाखून के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मौलाना महमूद मदनी पर आपको तनकीद करने का कोई हक नहीं, इसे रिकॉर्ड पे लिया जाए। तो दोस्तों और साथियों, हमारे कायद ने आज साबित कर दिया, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक नौजवान आसिफ शेख की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। जैसे रिजवान ने कहा था, मैं भी कहता हूं आसिफ साहब के लिए हाथ उठाएं और ऐलान करें कि हम आसिफ साहब के साथ हैं और आसिफ साहब को चुन के लाएंगे, आसिफ साहब को कायद बनाएंगे, आसिफ साहब को एमएलए बनाएंगे और मजहबी क़यादत को कहां का रास्ता बताएंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।
दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टी में तशरीफ लाने वाले लोगों का इस्तेमाल सदर आली वकार कायद मोहतरम अली जनाब आसिफ शेख वसी साहब के हाथों से मैं नामों का ऐलान करूंगा और आपकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। अली जनाब जमशीद पटरा वाला साहब, आपकी जोरदार